जमुआ रामगढ़ उपखंड क्षेत्र में बीते 2 दिनों से रुक रुक हो रही बारिश ने मौसम को ठंडक में घोल दिया है। उमस भरी गर्मी से परेशान लोगों ने राहत की सांस ली है। वहीं इस अचानक हुई बारिश से किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं। बारिश के चलते क्षेत्र की रोड़ा नदी में जलस्तर बढ़ा है, जिससे आसपास के जल स्रोतों में भी पानी की आवक हुई है। जमुआ रामगढ़ बांध के जलग्रहण क्षेत्र में हुई अच्छी बारिश से उसमें पानी आने की उम्मीद जगी है। यदि पर्याप्त पानी एकत्रित हुआ तो यह जल संकट झेल रहे किसानों के लिए बड़ी राहत साबित होगा। हालांकि बारिश के कारण गांवों की गलियों और निचले इलाकों में भारी जलजमाव की स्थिति बनी हुई है। कई जगहों पर पैदल निकलना भी मुश्किल हो गया है। वहीं कुछ किसानों को खड़ी फसलों में पानी भरने का भी डर है, जिससे फसल नुकसान की आशंका जताई जा रही है। किसानी स्थानों का कहना है कि यदि बारिश का यह सिलसिला संतुलित रूप से जारी रहा तो यह खरीफ फसलों के लिए वरदान साबित हो सकता है। पिछले 50 घंटे से हो रही मूसलाधार बारिश ने जमुआ रामगढ़ उपखंड क्षेत्र में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। बारिश का सबसे बड़ा असर कोलीवाड़ा गांव में देखने को मिला, जहां पूरा गांव दरिया में तब्दील हो गया। ग्राम पंचायत मुख्यालय कोलीवाड़ा समेत पूरे गांव में 4-4 फीट तक पानी भर गया, जिससे ग्रामीणों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। जल जमाव के चलते कोलीवाड़ा गांव का सरपुरा, राधा गोविंदपुरा, चांदराड़ा, भोड़ाखेड़ा, फूटोवाल, वांस, लालवास और डांगरवाड़ा जैसे कई गांवों में संपर्क पूरी तरह से टूट गया है। लोग अपने घरों में कैद होकर रहने को मजबूर हैं। ऐसे हालात में कोलीवाड़ा के सरपंच पति मुकेश कुमार ने लोगों से बगैर जरूरत घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की है। गांव में हालात बाढ़ जैसे हो गए हैं। जयपुर के जमुआ रामगढ़ क्षेत्र स्थित रामगढ़ बांध पर एक बार फिर से हरियाली और झरने की रौनक से भर उठा है। बीते 50 घंटों में 7 इंच बारिश दर्ज की गई है, जिसके चलते रामगढ़ बांध के पेटे में प्राकृतिक बारिश का पानी भरना शुरू हो गया है। सहायक रोड़ा नदी और पहाड़ियों से निकलते प्राकृतिक झरनों का पानी भी अब कैचमेंट एरिया में पहुंच गया है। बारिश के इस सुहावने मौसम में सैकड़ों युवा रामगढ़ बांध की ओर उमड़ पड़े। झरने की कलकल करती धारा और हरियाली के बीच सेल्फी लेने और वीडियो बनाने का ट्रेंड भी खूब देखने को मिल रहा। रामगढ़ की खूबसूरत पहाड़ियों का मौसम का लुत्फ उठाने के लिए जमुआ रामगढ़ विधायक महेंद्र पाल मीणा भी पहुंचे। उन्होंने भी झरने में बहते पानी में उतरकर प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लिया। रामगढ़ बांध, जिसे स्थानीय लोग मिनी कश्मीर कहते हैं, मानसून के दिनों में खास आकर्षक का केंद्र बन जाता है। यहाँ झरने और हरियाली लोगों को शहरी भीड़भाड़ से दूर सुकून देने का माहौल में ले जाती है। शेखपुरा जिला के घाट कुसुम्बा प्रखंड की 3 पंचायतों में 15 गांवों में हरुहर नदी के उफान से आई बाढ़ के कारण दर्जनों घरों में पानी घुस गया है। ग्रामीणों की फसलें और मवेशियों का चारा भी जलमग्न हो गया है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा राहत व बचाव कार्य तेज कर दिया गया है। जिलाधिकारी आरिफ अहसन ने बताया कि आज तक जल जमाव वाले टाल क्षेत्रों में राहत सामग्री के तहत 3000 प्लास्टिक सीट प्रभावित परिवारों को वितरित की गई है, जिससे लोगों को अस्थायी आश्रय बन सके। इसके साथ ही पशुपालक किसानों के लिए 320 कुंतल सूखा चारा बांटा गया है, ताकि उनके मवेशियों को भोजन की कमी ना हो। डीएम ने बताया कि क्षेत्र में स्वास्थ्य शिविर भी 2 शिफ्टों में चलाए जा रहे हैं। यहाँ जीवन रक्षक दवाओं का वितरण भी किया जा रहा है और स्वास्थ्य कर्मी प्रभावित लोगों का इलाज कर रहे हैं। डीएम आरिफ अहसन ने बताया कि अब तक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 17,000 हेक्टेयर फसल जल जमाव से प्रभावित हुई है। पानी निकलने के बाद स्थिति स्पष्ट होने पर कृषकों को मुआवजा देने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। उन्होंने भरोसा जताया कि जल निकासी की रफ्तार तेज है और अगर यही हाल रहा तो 1 सप्ताह में खेत में पानी पूरी तरह से निकल जाएगा। में क्यूल से और गंगा जी का पानी जो बैक वाटर होता है
उससे वहाँ पे जल जमाव की स्थिति होती है। तो अभी यहाँ पे लगभग 15 गांव में के चारों तरफ पानी हम लोग का खेतों में है। गांव में कहीं भी पानी घुसा नहीं है अंदर में। इसके अलावा हम लोग 20 नावों का परिचालन सभी जगह करा रहे हैं ताकि एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले जाने में आसानी हो। इसके अलावा पॉलीथीन शीट हम लोग लगभग 3000 पॉलीथीन शीट वितरण कर चुके हैं। हर दूसरे दिन हम लोग सूखा पशु का चारा होता है वो सभी जगह वितरण करा रहे हैं ताकि पशुओं को किसी तरह का जो है समस्या ना हो। इसके साथ साथ 8 मेडिकल टीम हम लोग कैंप लगा कर करा रहे हैं। तो उसको 2 शिफ्ट में करा रहे हैं ताकि एक शिफ्ट में आधे गांव में रहें और फिर दूसरे शिफ्ट में दूसरे गांव में रहें ताकि प्रतिदिन सभी को उसको कैटर किया जा सके। इसके अलावा जो फसल लगी थी शुरू में, जो कि उस टाइम जो है हम लोगों का काम चल रहा था, शुरुआती था, तो उसमें अभी तक हम लोगों ने 1700 हेक्टेयर का सर्वे करके अधियाचना दे दिया है और जैसे ही पानी लौटेगा उसके बाद उसका आकलन करके जो भी हम लोगों का कृषि इनपुट का होता अनुदान देना होगा वो भी हम देंगे। अभी क्या स्थिति, पानी घट रहा है? अभी जो है हमारा पानी जो है डिक्लाइनिंग ट्रेंड में है और अगर यही ट्रेंड हम लोग बरकरार रहा तो पिछले एक सप्ताह में वो खेतों से भी पानी हम लोगों का वापस हो जाएगा। बिजनौर से खबर है, जहांगीरनगर में पत्रकारों ने प्रेस क्लब सेवहारा के बैनर तले एकजुट होकर स्वतंत्र कार्यालय की मांग को लेकर जिलाधिकारी बिजनौर को ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन थाना प्रभारी सेवहारा के माध्यम से प्रेषित किया गया। पत्रकारों ने बताया कि अब तक नगर में पत्रकारों के लिए कोई अस्थायी कार्यालय उपलब्ध नहीं है। इससे पत्रकारिता से जुड़ी गतिविधियों के संचालन में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन में प्रेस क्लब के पदाधिकारियों ने मांग किया कि जिला पंचायत की दुकानों में से किसी एक दुकान को प्रेस क्लब कार्यालय के रूप में आवंटित किया जाए ताकि पत्रकार संगठित होकर जनहित से जुड़े कार्य कर सकें। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होने के बावजूद भी पत्रकारों को आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित रहना पड़ रहा है। प्रेस क्लब अध्यक्ष आरिफ जैदी और महामंत्री नजम सिद्दीकी ने आशा जताई कि जिलाधिकारी इस मुद्दे पर संवेदनशील रुख अपनाएंगे और शीघ्र ही सकारात्मक निर्णय लेगी। इस पर प्रेस क्लब के संरक्षक डॉक्टर मनोज कुमार वर्मा और डॉक्टर वीरेंद्र कुमार पुष्पक, फहीम जैदी, शारिक जैदी, नजम सिद्दीकी, मोहम्मद आलम, अमीन अहमद, नसीम अहमद, इमरान अहमद, दिलशार अहमद, प्रशांत रस्तोगी, सर्वेंद्र रस्तोगी, कामिल हसन उर्फ टिंकू, संजय शर्मा सहित कई पत्रकार मौजूद रहे। देखिए, ज्ञापन दिया है थाने में, थाना प्रभारी को, क्या मामला है? आज प्रेस क्लब सेवहारा की ओर से जिलाधिकारी के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया है थाना प्रभारी सेवहारा को। हमने उस प्रेस जो विज्ञापन दिया है उसके माध्यम से मांग की है कि प्रेस क्लब सेवहारा का यहाँ पर एक कार्यालय होना चाहिए और जिलाधिकारी महोदय चाहें तो जिला पंचायत की या नगर निकाय की या मंडी समिति की कोई सी एक दुकान आवंटित करें ताकि हम सभी पत्रकार अपनी पत्रकारिता गतिविधियाँ आराम से संचालित कर सकें। अयोध्या से खबर है, जहां समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने एक प्रेस वार्ता कर किसानों की समस्या को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार में किसान दोहरी मार झेल रही है। एक तरफ छुट्टा जानवर फसलें बर्बाद कर रहे हैं तो दूसरी ओर यूरिया खाद की भारी किल्लत है। अवधेश प्रसाद ने आरोप लगाया कि खाद लेने गए किसानों को समितियों पर घंटों लाइन में लगने के बावजूद भी खाद नहीं मिल रहा, बल्कि उन्हें पुलिस की लाठियां मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि वही खाद ट्रैक्टरों में भरकर भाजपा से जुड़े लोगों द्वारा बाहर भेजी जा रही है, जिससे साफ है कि इस कालाबाजारी में भाजपा कार्यकर्ता सीधे तौर पर शामिल हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही किसानों को खाद और फसलों की सुरक्षा नहीं दी गई तो प्रदेश में भाजपा को गंभीर जनविरोध का सामना करना पड़ेगा। सांसद ने कहा कि सरकार किसानों की सुधि नहीं ले रही है और यह रवैया प्रदेश में अन्नदाताओं के साथ अन्याय है। नेता सदन के रूप में आदरणीय जोगी बाबा थे, लेकिन कोई सटीक, कोई कारगर और सार्थक कोई योजना नहीं बता पाई। और आज सबसे बड़ी जो ज्वलंत समस्या है वो है खाद की। हम भी किसान हैं, हम भी धान रोपाए हैं, लगवाए हैं,
आज पूरे प्रदेश में यूरिया खाद न मिलने के कारण चारों तरफ हाहाकार मचा है। किसान खाद लेने जाता है, खाद नहीं मिल रही है, उल्टे उसके ऊपर पुलिस का डंडा और लाठी पड़ रही है। इससे बड़ा जुर्म अत्याचार क्या हो सकता है। आप दूर न जाएं, केवल एक जिला हांडी का एक चावल देखने से पता लगता है कि चावल पक गया है कि नहीं। कुरावन एक गांव है हमारे विधानसभा में, जहां से 2 बार हम विधायक चुने गए, और आज हमारे संसदीय क्षेत्र में कुरावन है, बड़ा गांव है, बड़ी आबादी का है, बहुत किसान है। अभी 4-5 दिन की बात है, किस्सा कहानी नहीं है, घटना है, दर्दनाक घटना है। और 2-3 हज़ार किसान 6 बजे से लेकर, उसमें महिलाएं भी लाइन लगाए थी। और उसी बीच कोई एक व्यक्ति है, नाम मैं जानता हूं, मैं नाम लेना नहीं चाहता, अपनी टाली पर कम से कम 50 बोरी खाद लेकर के जा रहा था। और जब जाहिर है कि 2000 से ज़्यादा भीड़ हो, किसान खाद के लिए सवेरे से बैठे हो, और दूसरी तरफ एक ही आदमी 50 बोरी अपनी उस पर ले जा रहा हो, तो गुस्सा होना स्वाभाविक है। लोग गुस्साए तो पुलिस ने लाठी मारकर सबको तितर बितर किया है। और ये कौन है जो कालाबाजारी कर रहे हैं? कालाबाजारी करने वाले को संरक्षण भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा, ये देख लीजिए, ये है 50 बोरी एक टाली पर, ये पूरा 50 बोरी ये है। तो इसके लिए कालाबाजारी बंद हो, किसानों को खाद मिले। किसानों के लिए खेती उसकी प्राण है, उसकी जीवन है, जिंदगी है। उसके पास ना तो कोई फैक्ट्री है, ना सरकारी नौकरी है, ना कोई धंधा है। किसान के पास तो उसके बाप दादाओं द्वारा दिया उसका खेत है। हमारा किसान ही ऐसा दुर्भाग्यशाली है कि कोई भी व्यक्ति, अगर कोई घाटा होता है, 1 बार 2 बार घाटा होगा तो कारोबार छोड़ देगा। लेकिन हमारा किसान इतना बदनसीब है कि उसके खेती में लगातार सांड खाएं, लगातार घाटा हो, लेकिन उसकी मजबूरी है, अपने खेत को नहीं छोड़ पाएगा। तो हम समाजवादी पार्टी के लोग निश्चय किया है, कालाबाजारी बंद हो, किसानों को खाद वितरण हो, लाठीचार्ज न किया जाए, सबको खाद मिले, हमारी खेती में पैदाइश हो, किसानों पर प्रतिबंध लगाया जाए। इसीलिए ये आज आपके माध्यम से मैं प्रशासन को, शासन को बताने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं, नेता लोग सारे यहाँ को सबका देखिए। और कल निश्चय किया है कि कल 11 बजे प्रेस क्लब में इकट्ठे होंगे, एक ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति को देने का काम करेंगे, जिससे डीएम फैजाबाद अयोध्या जनपद के जिलाधिकारी के माध्यम से एक ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति को दिया जाएगा कि बड़े पैमाने पर खाद की कालीबाजारी रोकी जाए, किसानों को खाद दिलाई जाए, लाठीचार्ज न किया जाए। इसीलिए कल वहाँ पर इकट्ठे होकर हम लोग जाएंगे और ज्ञापन देंगे। महुआ प्रखंड के माधोपुर स्थित P2 रेसिडेंशियल स्कूल में आगामी 5 अक्टूबर 2025 को आयोजित होने वाले शिक्षक सम्मान समारोह की सफलता सुनिश्चित करने हेतु प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता सृजन पब्लिक स्कूल छतवारा के निदेशक धर्मेंद्र कुमार सिंह ने की, जबकि संचालन का दायित्व MA सिद्दीकी ने निभाया। बैठक में PSACWA के जिला अध्यक्ष कृति प्रकाश, सचिव अभिषेक कुमार आयुष, महासचिव डॉक्टर दिलीप कुमार सहित कई विद्यालयों के निर्देशक एवं शिक्षक प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
प्रमुख रूप से हरदत्त चौधरी, अभिषेक कुमार, राजीव कुमार, शंकर कुमार, राहुल कुमार, शंभू कुमार, सोनू कुमार, सुबोध कुमार, मिथुन कुमार, अरविंद कुमार शाह, गुलाम सैयद, मंजय सर, जितेंद्र सर आदि मौजूद रहे। इस अवसर पर संगठन के प्रखंड अध्यक्ष पद के लिए मां भारती पब्लिक स्कूल छतवारा के निर्देशक अवधेश कुमार चौरसिया को सर्वसम्मति से चुना गया। सभी सदस्यों ने उन्हें बधाई दी और आगामी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सामूहिक प्रयास की बात कही। महोदय लोग सक्षम है प्रभु की कृपा से कि वो लोग इसको मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि ये खर्च चूंकि कई लाख में होना है, इसलिए आवश्यक है कि आप लोगों से भी सहयोग। आपको लगेगा कि नहीं ये मेरा कार्यक्रम है, जब आप कुछ खर्च करते हैं तो आपको लगता है कि नहीं ये मेरा कार्यक्रम है, मैं किसी कार्यक्रम में सिर्फ अतिथि नहीं हूँ बल्कि मैं ऑर्गेनाइजर हूँ। और निश्चित बात है कि आप और हम सभी लोग इसके ऑर्गेनाइजर हैं। ये हमारा और आपका संगठन है, तो इस संगठन में हम लोगों को अपना पैसे से सहयोग करना है। दूसरा रीज़न ये भी है कि एक संख्या पता चल जाए, जब रजिस्ट्रेशन होता है तो उस एक संख्या का पता चल जाता है कि कितने लोग आ रहे हैं, 300 आ रहे हैं, 200 आ रहे हैं, 500 आ रहे हैं, 800 आ रहे हैं, ताकि उनके लिए सभी व्यवस्था, चाहे वो पुरस्कार के रूप में हो, बैठने के रूप में हो, भोजन के रूप में हो या और किसी और प्रकार से हो, सभी व्यवस्था को सुचारू रूप से किया जा सके। तो इसी उद्देश्य से हम लोग यहाँ बैठे हैं। इस पर हमारे जो है बृहद पैमाने पर हमारे विभिन्न पदाधिकारी जो जिला से आए हुए हैं वो अपनी बातों को रखेंगे। अगर सबसे पहले आमंत्रित किया जाता है जो महुआ से चल के आए हुए हैं, महुआ के कोने कोने से आए हुए हैं संचालक महोदय, वो अपनी बात को रखना चाहते हैं कि इस प्रकार से इस कार्यक्रम को किया जाए, इस कार्यक्रम में इस चीज़ को ऐड किया जाए, तो अपनी बातों को रख सकते हैं। सबसे पहले मैं एक शेर से अपनी बातों को शुरुआत कर दूं कि आप आए, यानी यहाँ जितने लोग हैं सब लोगों के लिए है, आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, आप आए तो बहारों में लुटाई खुशबू, फूल तो फूल थे कांटों से भी आई खुशबू। ऐसे शख्सियत यहाँ पर विराजमान है और आप लोग भी अपने आप में सब लोग अद्भुत लोग हैं, अनोखे लोग हैं, समाज और राष्ट्र को निर्माण करने वाले लोग हैं, निर्माताओं को निर्माण करने वाले लोग हैं। तो आप सबों के लिए निश्चित बात है कि जोरदार तालियां होनी चाहिए। और मैं चाहूँगा कि आप लोग जो है अपनी भी बातों को रखें, जो लोग अगर कुछ रखना चाहते हैं फिर हमारे पदाधिकारी महोदय लोग अपनी बातों को रखें। कुछ आपके द्वारा भी कोई प्रस्ताव हो कि नहीं ऐसे होना चाहिए, ये नहीं ये मेंबर फीस होना चाहिए, तो आप अपना कुछ बात रखना चाहें तो रख सकते हैं किसी प्रकार का।